नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए बेहद ही रोचक और बेहद ही प्रेरणादायक एक घटना लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, यह घटना वास्तव में एक सच्ची घटना है जो हमारे कुछ समय पहले की बात है। इस घटना को जानकर आपको पता लग जाएगा कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उसका हमें किस प्रकार से फल मिलता है। क्या वास्तव में पाप और पुण्य होता है? प्यारे दर्शकों, आज की ये घटना सुनने के बाद आप जीवन में कभी गलत कार्य नहीं करोगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने पूरे परिवार को जरूर बताएं, जरूर सुनाएं, ताकि जीवन में वे कभी भी गलत कार्य ना करें। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही प्यारी और रोचक यह वीडियो। दोस्तों, कई बार हम जीवन में ऐसे गलत कार्य कर बैठते हैं जिनको करने के बाद हमें पछतावा होता है। फिर हम रोते हैं, लेकिन फिर रोने का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो समय हाथ से निकल गया, वो समय चला गया। अब तो हमें उस पाप कर्म का, उस गलत कार्य का दंड भोगना ही पड़ेगा। और फिर हम भगवान को कोसते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्यारे दर्शकों, ऐसी ही एक घटना एक किसी गांव की। एक बार एक लड़की की शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल में जाती है। हर बात से वह खुश थी, हर तरह की खुशहाली थी, किसी प्रकार का उसे कोई दुख नहीं था। दर्शकों, कुछ समय बीत जाता है, उस औरत को कोई संतान नहीं होती। अब संतान का ना होना औरत के लिए सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा कष्ट यही है कि उसको संतान नहीं है, क्योंकि समाज उसको जीने नहीं देता। अब वह ससुराल में गई, कुछ समय बीता, संतान उसको नहीं पैदा हुई। कुछ औरतों ने उसको ताने देना भी शुरू कर दिया। घर वाले ने भी उसे बहुत परेशान किया, किंतु फिर भी उसको संतान नहीं हुई। हर डॉक्टर के पास गई, हर हकीम के पास गई, किंतु कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। प्यारे दर्शकों, जब इंसान परेशान हो जाता है तो परेशानी में वह गलत कार्य भी करने लगता है, गलत रास्ते को भी चुन लेता है। और यही हालत उस औरत की हुई। उस औरत ने सोचा कि क्यों न मैं किसी तांत्रिक के पास जाऊं और अपनी समस्या का समाधान करवा कर आऊं। प्यारे दर्शकों, यही सोचकर वह महिला किसी तांत्रिक के पास चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे किसी प्रकार की कोई औलाद नहीं है, मुझे संतान पैदा नहीं होती। अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि मैं लोगों के ताने सुन सुन कर थक गई हूं। अगर आप मेरी समस्या का समाधान कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। प्यारे दर्शकों, तांत्रिक बड़ा ही जल्लाद था, बड़ा ही निर्दयी था। उस तांत्रिक ने
उसकी समस्या का समाधान करने की बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश की, धन कमाने की कोशिश की। प्यारे दर्शकों, मजबूर होकर उसने उस तांत्रिक को बहुत सारा पैसा दिया और तांत्रिक ने जो भी बताया वह करती गई। तांत्रिक ने क्या कहा कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हें संतान चाहिए, अगर कोई आत्मा चाहिए तो तुम्हें पहले एक आत्मा को मारना पड़ेगा और फिर वह आत्मा मेरी तंत्र विद्या के द्वारा तुम्हारे घर में जन्म लेगी। दोस्तों, उस तांत्रिक ने कहा कि तू एक काम कर कि तू किसी गाय के बाड़े में जा और उस बाड़े में जाकर तू आग लगा दे। जितनी भी गायें मर जाएंगी उतनी तुम्हें संतान पैदा होगी, ये मेरा वादा है। प्यारे दर्शकों, वह महिला उसकी बातों में आ जाती है, उसे बहुत सारा धन भी देती है और जिस प्रकार से उस तांत्रिक ने उस महिला को बताया था वह वैसा ही करती है। रात के समय जाती है, करीब 12:30 के समय वह घर से चुपके से निकलकर एक गाय के बाड़े में जाकर आग लगा देती है और उस गाय के बाड़े में आग लगने से वहां पर 7 गायें मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। 7 गायें जलकर मर जाती हैं। बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई। सारा गांव हैरान था। सारे गांव में शोक मनाया गया कि यह आखिर हुआ तो कैसे हुआ। प्यारे दर्शकों, किंतु राज की एक सबसे बड़ी बात, यह सब होते हुए उस महिला के ससुर ने देख लिया। अब बेचारा किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि अपने घर की बहू ही जेल में जाएगी, बदनामी होगी, इस डर से उसने किसी को नहीं बताया। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद उस औरत को एक लड़का पैदा होता है और उस लड़के के पैदा होते ही उसका ससुर समझ जाता है कि यह तांत्रिक की योग क्रिया के द्वारा पैदा हुआ है, उसी का फल है। हैरान हो जाता है कि कोई पाप करे, किसी को मार दे तो उसका भला कैसे होगा। प्यारे दर्शकों, जब भी वह आसपास के लोगों के साथ बैठता तो एक बात हर बार कहा करता था कि राम के घर न्याय नहीं है, परमात्मा के घर पर न्याय नहीं है। लोग इसका कारण भी पूछते, किंतु वह इसके आगे कुछ नहीं बताता। प्यारे दर्शकों, धीरे धीरे करके उस महिला के 7 बच्चे पैदा हो जाते हैं और 7 के 7 लड़के के रूप में आते हैं। उसका ससुर हर बार यही कहता कि भगवान के घर पर न्याय नहीं है। जीवन में मैंने जो देखा है, मैं सुनता आया था कि परमात्मा सबका न्याय करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि परमात्मा के घर भी न्याय नहीं। लोग जब इसका जवाब पूछते तो चुप हो जाता था। प्यारे दर्शकों, कुछ समय बीत गया। जब उसका बड़ा लड़का 16 वर्ष का हुआ तो अचानक एक दिन मृत्यु हो जाती है।
दुख का पहाड़ गिर जाता है। वह महिला बड़ी ही बिलख बिलख कर रोने लग जाती है, किंतु इस सब को उसका ससुर देख रहा था। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसके साथ के 7 लड़के 16 वर्ष की आयु में मर जाते हैं। वह महिला फिर से निपुती हो जाती है, उसकी सभी संतान मर जाती है। अब उसकी फिर से कोई संतान नहीं। उसका ससुर जब यह सब देख रहा था, अचानक उसको हंसी आ जाती है। जब उसके पोते की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में होती है, हर कोई रो रहा था, किंतु उसके ससुर के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, हंसने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि कैसा है, घर में मृत्यु हो गई और सब लोग रो रहे। जब लोग इसका कारण पूछते हैं कि वह कहता है कि परमात्मा के घर न्याय तो जरूर है, लेकिन थोड़ी देर से है। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम हर बार यही बात कहते हो, आज हमें तो खुलकर समझाओ, पूरी बात को बताओ, और तुम हंस क्यों रहे हो, इसका कारण मुझे बताओ। तब उस महिला का ससुर कहता है कि तुम जो देख रहे हो वह न्याय हो रहा है। मेरी बहू ने किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर गायों के उस बाड़े में आग लगाई थी, जिस समय वो 7 गायें मौत को प्राप्त हुई थी। तुम्हें याद होगा कि जब वो आग लगी थी तो कितनी गायें मरी थी। सभी वहां पर खड़े हुए लोग उस घटना को याद करने लगे। उन्होंने बताया कि उस समय 7 गायें मृत्यु को प्राप्त हुई थी। बोले, उसके ससुर ने कहा कि भाई वो 7 गायें मरकर उस तांत्रिक की विद्या से यहां पर लड़कों के रूप में आई थी। ये 7 संतान जो पैदा हुई थी, मेरी बहू ने उन 7 गायों को मारा था और वे 7 लड़के पैदा हुए। मैं सोचता कि भगवान का कैसा ये न्याय है कि किसी को मारने पर कोई खुश हो, किसी को अच्छाई प्राप्त हो, किसी को उसका अच्छा फल मिले। ये कैसा न्याय है। लेकिन जब धीरे धीरे करके आज इसके 7 पुत्र समाप्त हो गए, तो परमात्मा ने उसका बदला लिया है। वही दुख इसको दिया है, एक एक पुत्र की मृत्यु करके। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा के घर न्याय है, देर से है लेकिन न्याय है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब लोग समझ जाते हैं। वह महिला भी अपनी गलती का पछतावा करने लगती है। अब माफी मांगे भी तो किससे मांगे। प्यारे दर्शकों, उस महिला को अपने आप पर बड़ी गलानी होती है और पूरा जीवन ऐसे ही गलानी भरा जीती है। प्यारे दर्शकों, इस घटना को आपको सुनाने का यही मकसद है कि जो भी हम जीवन में करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। परमात्मा यही पर देता है। हमें जो दुख प्राप्त होते हैं वे हमारे पाप कर्मों के कारण होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा, मीठा मिलेगा। लेकिन बुरे कर्म करेंगे तो ऐसा कड़वा फल मिलता है जिसको खाना भी पड़ेगा और खाते हुए दुख भी बहुत ज्यादा होगा। तो प्यारे दर्शकों, यह सच्ची घटना आपको सुनाई। आप इसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को जरूर सुनाई। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो,
अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।